बाहर से आए भूमाफियाओं के द्वारा राजा की पुश्तैनी जमीन पर किया गया अवैध कब्जा। राजा को आया गुस्सा। पूर्व विधायक कुंवर प्रणाव सिंह चैंपियन की पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ बाहर से आए भूमाफियाओं के द्वारा हमारे राजा साहब की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के लिए खास रिपोर्ट। ऐसा जी जैसा समी वकील है और बोल रहा है वो अगर भाई दबनगिरी दिखाता है चैंपियन, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले वहाँ दरवाजा झाँक को आ गए, बाहर के आदमी है, इन्हें अपनी औकात में ही रहना चाहिए। ऐसा ये महल कांड हुआ था, हमने देखा कैसे झेला हमने। मस्जिदों में सोए, जंगलों में सोए। जब ये कहा गई थी बिरादरी, जब ये लोग समाज के ठेकेदार कहा गए थे, जब हमारे बच्चे वीरान हो रहे थे, जब नहीं थी ना आई समझिए वकील को, और उसे वो जो रणसुरे का मुल्ला जी बोल रहा है बैतू, कौन सा दबनगिरी दिखा रहा है नेताजी हमारे चैंपियन साहब। 20 मुसलमानों को उसकी जमीन है, जोत रहे हैं, 1000 पर दुकान है उसकी चैंपियन साहब की। किसका भला कर रहे हैं? मोमडनों का? कोई हिंदू को बताओ जमीन है क्या है, दुकान है, सारे चैंपियन साहब की मोमडनों पर जमीन है। और वो जो छोटा हज्जी है, छोटा हज्जी दलाल, उसने महल कांड में बहुत पैसा कमाया, पुलिस से मिलकर कमाया। दलालगिरी करता था, पहले लोगों की फोटो दिखाता था, फिर लोगों को उठवाता था, फिर उन सब अब भाई 1 लाख में तुम्हारा पेंडा छुटवाता हूँ। छोटे हज्जी जी हैं, समी जी के चेले हैं। और समी वकील आप बाहर के आदमी हैं, बाहर ही रहिएगा, लंडरे में राजनीति ना करिएगा। सर ये जमीन का मामला है, बाहर के लोग हैं जो उल्टे सीधे काम करके, राजा की जमीन है, राजा के नाम है, लोगों ने कब्जा कर रखे हैं। ये बाहरी लोग आ जाएं यहाँ से उल्टे सीधे जो ना काम कराते हैं, लोगों को जो ना भड़काते हैं, ये है और यही है। क्या मान बगैर पटवारी के, तहसीलदार के तो ज़मीन दूसरे के नाम होती ही नहीं, इन लोगों का तो है ही ऐसा है जो दूसरे के नाम की। अब राजा को कहें, राजा जो है ना, राजा क्या करेगा जब उसकी ज़मीन दबा रहे, तो अपनी ज़मीन छुड़ाएगा नहीं, तो उसको तो खामा बदनाम कर रहा है। बदनाम तो ये बाहर के लोग हैं, ये एसडीएम द्वारा, तहसीलदार द्वारा कब्जे हैं, टोन के जो है ना, टोन के हिसाब से कब्जे हैं। नहीं तो कैसे हो जाएगा जो है ना दूसरे की जमीन पर, जो है ना दूसरे की जमीन पर ये कैसे कब्जा कर लेंगे? जमीन तो राजा की है। भाई मसला है, राजा साहब की जमीन थी वहाँ। अब राजाओं को तो अपनी जमीन का खुद ही नहीं पता कहाँ कितनी पड़ी, अन्य उन्हें राजा कौन को होगा। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया। अब हराम की दौलत तो औलाद के लिए बटली कर रहे हैं। और अगर कोई आप उड़ाफा तो उनका बिरादरी का नाम लेते हैं, हम भी जो होता है समाज से ही वैसा, लेकिन हम गलत का साथ क्यों देंगे भाई? या गलत है? हम मेहनत करके खाने वाले आदमी, हम तो गलत का साथ हम क्यों देंगे? अगर वो जो हम डाकू का साथ थोड़ा ही देंगे, बताओ आप ही। किन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया? यही कोई है, बिरादरी का नाम ले रहे हैं, लेकिन बिरादरी का इससे क्या ताल्लुक बताओ? जब कोई दौलत या किसी चीज का हराम की दौलत तो होना चाह रही, बिरादरी का नाम क्यों ले रहे हैं? उनके पास देखो ये तो कानूनी बात हो, ये जानते हो, लेकिन हम आदमी, हम बड़े छोटे में ये बता रहे हैं, उनका वहाँ कुछ नहीं है। सब राजा साहब की जमीन है, क्योंकि हम भी 40 साल हो गए पैदा हुए यहाँ, हमारे बड़े भी यही से पैदा हुए थे, सब यही बता रहे हैं, उनका कुछ नहीं है यहाँ, वो सब राजा साहब की जमीन। अब उन्होंने मिल को किससे क्या करा वो उन्हें पता। नियत खराब है लोग। बिल्कुल हम ये करेंगे भाई, ये जो इन्होंने बिरादरी का नाम लिया ना, ये बहुत गलत करा उन्होंने। जो तो हम भी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही हम गलत का साथ देंगे। सभी समाज के लोग। बिल्कुल सही बात है, चोर का कोई धर्म नहीं होता। और बंधु, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग में दबंगता चैंपियन साहब के बारे में बुरा लफ्ज बोल रहे हैं, दबंगता कह रहे हैं, दबंगता तो वो लोग दिखा रहे हैं जो ज़मीन कब्जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं इतने लोगों को लेके ज़मीन, मतलब जो है उन्होंने अपना हक वो दिखाया। अगर आपके ही घर को कोई लूट लेगा या कोई आपको दबा लेगा, आपके घर छीन लेगा, क्या आप चुपचाप बैठ जाओगे? ये एक नसीम अंसारी जी है, 25 साल से वो ज़मीन को जो है जोत रहा है, उसके साथ में और भी लोग थे। जो अब ये जो मसला हुआ है पटवारी कार कानूनगो का हुआ है, एसडीएम साहब इसमें बेकसूर है, एसडीएम साहब का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बड़े अधिकारी हैं, उनके सामने फाइल जारी है, तो मैं तो देखेंगे हाँ भाई सर्टिफाई जो है पटवारी ने कर दिया। पटवारी और कानूनगो जो है मालिक होते हैं ज़मीन के। अब उन्होंने किसी तरह साठ गांठ करके और वो ज़मीन उनके नाम चढ़ा दी है। हमारी 36-35 साल की उम्र हो रही है, हम भी देखते आ रहे हैं यहाँ सारा जो भी इलाका है, इतना लंडरों के अंदर राजा साहब का ही है।
अगर मैं आज किसी को 20 साल विधायक रहे हैं, किसी को गुंडागर्दी दिखाई या किसी का हक दबाया या किसी की ज़मीन छीनी या किसी को नाजायज कोई सताया, जो आज में लोग उस राजा साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दबंगता के साथ में जो है उन्होंने हमारे ज़मीन को कब्जा कर लिया। ये ज़मीन राजा साहब की है। यहाँ बदनाम करने साजिश है। खानू बिरादरी से 36 बिरादरी का महल है, ठीक है। इसमें कोई बिरादरी वाली कोई वो तो एक उस्काने वाली बात है कि जोजा बिरादरी इकट्ठी हो जाए। जब इन लोगों पे दिक्कत परेशानी होती है तो बिरादरी इकट्ठी हो जाती है, बिरादरी का नाम लेके उस्काने का काम करते हैं। बाकी कोई बिरादरी किसी को नहीं देती खाने को, अपना करना है, अपना खाना है। अगर गुंडा है तो थोड़ा कि बिरादरी गुंडे के साथ लग जाएगी, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पर। राजा साहब का हक है, हम राजा साहब के हक के लिए लड़ेंगे, क्योंकि वे भी हमारी जनता के लिए लड़ते हैं। 20 साल से लड़ते आ रहे हैं। उन्हें इतना विकास पुरुष करा है, विकास पुरुष आदमी है। हम नहीं मानते कि उन्हें जो है कोई गलत काम करते हैं। देखो बात यह है जी, असल भाई ये तो राजा का ही गांव था वैसे तो। और देखो उसकी ज़मीन तो अब भी शायद अगर वो निकलवाओ कागज़ तो बहुत सारी निकलेगी। अभी हमने सुना था अभी कुछ दिन पहले कि स्टेशन रोड पे जो भट्टा था गणेश क्या नाम था उसका, है जी, अमर भट्टे के सामने उसकी ज़मीनें निकली तकरीबन 1 करोड़ रुपए में। उनका आपस में फिर शायद लेन देन भी हुआ, ऐसा सुना हमने। और वो सारा फर्न ही था। और इससे पहले भी इसमें तो असल तो टाउन बताएगा। अगर टाउन के अधिकारी को बिठाया जाए भाई ये ज़मीन कैसे किस तरह का मामला वो बताएगा। नहीं तो देखो राजा का गांव है ये, और ज़मीन अगर राजा कागज़ निकलवाए तो बहुत सारी और निकल जाएगी। क्या कहेंगे? नहीं समाज कोई गलत के साथ तो नहीं होगा, समाज ऐसा तो नहीं होगा भाई। अगर वो राजा की ज़मीन तो राजा की होगी, ऐसा थोड़ा ही। पहली बात तो यह है अगर राजा साहब कागज़ निकलवा रहे तो सारा लंडौरा ही राजा साहब का। 542 गांव के मालिक थे वे, आखिरकार लगान लिया करते थे, ऐसा तो नहीं। और रही वो क्या नाम कब्जे वाली बात, हमने अभी अपने सामने ही देखा। इस ज़मीन को पहले कोई और जोतता था, फिर इन पर चली गई वो ठेके ठाके वो कैसे गई, वो किस तरह नाम चढ़ी, वो तो देखो अधिकारी या तो टाउन के लोग बताएंगे या वो पटवारी या तहसीलदार बताएंगे। बाकी ऐसा है नहीं कि वो ज़मीन हमारे कस्बे के किसी और आदमी की हो, क्योंकि वो ज़मीन शायद राजा साहब की है। और उसमें क्या हुआ कि पहले हमने अपने बड़ों से सुना यहाँ कोई भट्टा लगा था, कोई पुजायगीर थे यहाँ से जो पहले छोटे भट्टे लगते थे, वो इस तरह हम लोग ने बड़ों से सुना। अधिकारी तो उनके अधिकारी को यानी पूछा जा तो वो बता देंगे भाई ये ज़मीन कैसे चढ़ी, किस तरह हुई, क्या नहीं।